लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, ताओ संसार का रहस्य भरा मर्म है, सज्जन का खजाना और दुर्जन की पनाह। सुंदर वचन बाजार में बिक सकते हैं, श्रेष्ठ चरित्र भेंट में दिया जा सकता है। यद्यपि बुरे लोग हो सकते हैं, तथापि उन्हें अस्वीकृत क्यों किया जाए? इसलिए सम्राट के राज्याभिषेक पर 3 मंत्रियों की नियुक्ति पर मणि माणिक्य और 4-4 घोड़ों के दल भेंट में भेजने के बजाय ताऊ की भेंट भेजना श्रेयस्कर है। किस बात में पूर्व पुरुषों ने इस ताऊ को मूल्य दिया था? क्या उन्होंने नहीं कहा था अपराधियों को खोजने और उन्हें माफ कर देने को? इसलिए ताऊ संसार का खजाना है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। ताऊ संसार का रहस्य भरा मर्म है। ताओ यानी ब्रह्मांड का रहस्यमय रहस्य है, और वह रहस्य अपने आप में ही छिपा हुआ है। जितना भी तुम उसे उघाड़ना चाहो, घूंघट उसके सामने बना ही रहेगा, क्योंकि वह घूंघट कोई बाहर से डाला हुआ पर्दा नहीं है जिसे हटा दिया जाए, बल्कि उसका अपना स्वभाव है, उसकी अपनी जीवन शैली है। कपड़े तो बाहरी हैं, उन्हें उतारा जा सकता है, लेकिन चेतना का रहस्य उस उतारने से प्रकट नहीं होता। देह दिख सकती है, लेकिन आत्मा फिर भी अनजानी रह जाती है। विज्ञान भी यही कर रहा है, प्रकृति के वस्त्र उतार रहा है। प्रयोगशाला में पदार्थ का शरीर तो सामने आ जाता है, लेकिन परमात्मा का कोई सुराग नहीं मिलता। वैज्ञानिक जितना भी प्रयास करें, उन्हें केवल बाहरी आवरण मिलता है, भीतर की धड़कन नहीं। वे कहते हैं, हम इतने प्रयत्न कर रहे हैं पर हमें नहीं मिला, तो कैसे मान लें कि तुम साधक बैठे बैठे पा गए? उनका संदेह स्वाभाविक है, पर यह वैसा ही है जैसे गुंडों का एक दल किसी स्त्री पर हमला कर दे, उसके वस्त्र उतार दे, उसका अपमान करे। उन्होंने सब कुछ देख लिया, छू लिया, भोग लिया, लेकिन फिर भी स्त्री का मर्म उनके लिए अनजाना ही रह जाता है, क्योंकि मर्म हिंसा से, जबरदस्ती से, आक्रमण से नहीं खुलता। मर्म तो प्रेम में खुलता है, जैसे मजनू लैला के गीत गाता है। और अगर वही गुंडे कहें कि हमने तो लैला को नग्न देखा है, भोगा है, इसमें वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम गा रहे हो, तो वे अपने ढंग से सही हैं, लेकिन फिर भी गलत हैं, क्योंकि लैला का रहस्य प्रेम से ही खुल सकता है। लज्जा का आवरण केवल तब हटता है जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि अहंकार मिट जाए। जब तुम पूरी तरह खो जाओ, तभी दूसरा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। परमात्मा भी ऐसी ही दुल्हन है, जिसका घूंघट भीतर का है। उसका मर्म जबरदस्ती से नहीं, केवल प्रेम से खुल सकता है। लाओ त्से कहते हैं, यही ताओ का रहस्य है, और ये रहस्य 3 जगह दिखाई देता है: सज्जन के खजाने में, दुर्जन की पनाह में, और संत के स्वभाव में। सज्जन का खजाना ये रहस्य है। सज्जन ने पुण्य, दया, दान, अच्छे कर्म सब तिजोरी में जमा किए हैं, पर अभी यह उसका स्वभाव नहीं बना है, यह सिर्फ संग्रह है। इसलिए वह हमेशा डरता रहता है कि कहीं यह खजाना लूट ना जाए। सज्जन शैतान से भयभीत रहता है, बुरे माहौल से बचता है। विवेकानंद ने कहा था कि वे कलकत्ते की उन गलियों में कभी नहीं जाते थे जहां वेश्याएं रहती थीं। उन्हें बाद में समझ आया कि यह भय था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनकी सज्जनता पर आंच ना आ जाए। सज्जन धर्म को भी धन की तरह लेता है, जैसे कुछ कृत्य करो और धार्मिक हो जाओ। वह पूछता है, मैं क्या करूं ताकि धार्मिक बन जाऊं? लेकिन संत पूछता है, मैं क्या हो जाऊं? करने पर उसका जोर नहीं होता, होने पर उसका जोर होता है, क्योंकि करना तो होने से निकलता है। अगर भीतर परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहर के सारे धार्मिक आचरण केवल पाखंड हैं। वह ओंठों पर लगी लिपस्टिक है, भीतर के खून की लाली नहीं। दुनिया उस खजाने को देखकर पूछ सकती है, लेकिन यह अभी अंतिम अवस्था नहीं है। लाओ त्से कहते हैं, यही रहस्य है: सज्जन का खजाना, दुर्जन की पनाह और संत का स्वभाव। यही ताओ का गूढ़ मर्म है। इसे तुम सोचो। सज्जन हमेशा अकड़ कर कहता है, मैंने ये किया, वह किया। इतने दान दिए, इतने भिक्षुओं को भोजन कराया, इतनी धर्मशालाएं बनाई, इतने मंदिर मस्जिद खड़े किए। उसके पास एक हिसाब किताब की लिस्ट रहती है, जिसमें वह अपने सारे पुण्य दर्ज करता है। यही कारण है कि सज्जनों ने ये कहानियां गढ़ ली कि स्वर्ग के द्वार पर भी लिस्ट रखी जाती है। वहां भी एक एक काम दर्ज होता है, और आखिर में सबका हिसाब चुकाना होगा। इसलिए सज्जन बुराई से इसलिए नहीं बचता कि बुराई बुरी है, बल्कि इसलिए बचता है कि जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब ना देना पड़ता तो उसके लिए कोई बुराई ना होती। इसलिए सज्जन का भला होना भी गहरे में डर और अहंकार से जुड़ा है। भलाई उसका सहारा है, जो यहां भी बचाएगी और आगे भी। वह भलाई को खजाना बना लेता है। दूसरी ओर दुर्जन हमेशा पनाह ढूंढता है।
चोर सोचता है चोरी छोड़ दूंगा, कामी सोचता है कल से ब्रह्मचर्य का व्रत लूंगा, झूठा सोचता है सच बोलना है लेकिन अभी नहीं कल से। वह अच्छे को हमेशा कल पर टालता है, यही उसकी पनाह है। इस बहाने वह बुरा बना रहता है। यह बड़ा विचित्र है कि लोग भलाई के सहारे बुरे बने रहते हैं। जब झूठ बोलते हैं तो बहाना बताते हैं कि अगर मैंने सच कहा तो उस आदमी की हत्या हो जाती। चोरी करते हैं तो तर्क यह है कि बच्चों को पालना है। यहाँ तक कि हिंसा भी पुण्य की आड़ में की जाती है। इतिहास में देखो, स्टालिन ने लाखों लोगों की हत्या की, माओ ने भी लाखों को गोली मरवा दी, लेकिन उनके मन पर कोई बोझ नहीं पड़ा, कोई ग्लानि नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इसे समाजवाद और भविष्य के एक महान स्वप्न के लिए जरूरी बलिदान माना। मुसलमान बकरों की बलि देते हैं, लेकिन उनके मन में कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि बलि अल्लाह के नाम पर है, यानी पाप भी पुण्य की आड़ में कर लिया जाता है। तब अपराध का दंश मिट जाता है और इंसान निश्चिंत होकर पाप करता है। यही है सज्जन का खजाना और दुर्जन की पनाह। सज्जन अपने अहंकार की सुरक्षा के लिए भलाई को जमा करता है और दुर्जन अपने पाप को ढकने के लिए धर्म का सहारा लेता है। लेकिन संत अलग है। संत के लिए ना यह खजाना है ना पनाह। संत तो ताऊ को, सत्य को अपने स्वभाव में पहचान लेता है, और जब यह स्वभाव बन जाता है तब कोई भय नहीं रहता, तब कुछ भी छीना नहीं जा सकता। संत आश्वस्त हो जाता है कि अब जो पाया है उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए संत इतना शांत दिखाई देता है। इसलिए मत रुकना, केवल खजाना बनाकर संतुष्ट मत हो जाना। खजाना मार्ग हो सकता है, पड़ाव हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं है। और पनाह तो और भी खतरनाक है, वह केवल टालने का उपाय है। लोग हमेशा कहते हैं कल करेंगे, कल संन्यास लेंगे, लेकिन कल कभी आता है? कितनों ने अपने जीवन के वर्षों ऐसे ही टाल दिए। 5 साल, 10 साल, 50 साल बीत जाते हैं और वे सोचते रहते हैं कल करेंगे। अगर करना हो तो अभी करो, कल पर मत डालो, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। साफ कह दो कि ये मेरे लिए नहीं है तो धोखा नहीं रहेगा, लेकिन टालने का खेल मत खेलो। दुर्जन धर्म को पनाह बनाता है, पर तुम मत बनाना। सज्जन धर्म को खजाना बनाता है, तुम उसे भी अंतिम मत मान लेना। यात्रा को तब तक ले जाना है जब तक वो तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि खजाना भी खो सकता है और पनाह तो है ही छलावा। जब तक स्वभाव ना हो जाए तब तक भटकाव बना ही रहेगा। लाओ त्से आगे कहते हैं, सुंदर वचन बाजार में बिक सकते हैं, श्रेष्ठ चरित्र भेंट में दिया जा सकता है, लेकिन यह सब होगा ऊपर ऊपर। लाओ त्से कहते हैं, अगर कुछ खरीदना ही हो तो सुंदर वचन ही खरीदना, क्योंकि वहां और भी कचरा बिक रहा है। सुंदर वचन भी अंततः कचरा है, लेकिन उनमें तुम्हारी प्यास की हल्की सी झलक तो मिलती है। और अगर खरीदना ही है तो आचरण खरीदो, हालांकि वह भी बहुत गहरा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा। खजाना ही बनाना हो तो संसार के सिक्कों का मत बनाना, पुण्य का बनाना। धन ही इकट्ठा करना हो तो पुण्य का करना। लेकिन लाओ त्से ये नहीं कह रहे कि यहीं रुक जाना। सुंदर वचन सचमुच बिक रहे हैं। गीता, बाइबल, वेद, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, सबके वचन बाजार में बिकते हैं। अगर खरीदना ही हो तो इन्हें खरीदना, क्योंकि कभी किसी क्षण में कोई वचन भीतर इतना गहरा बैठ जाता है कि क्रांति घटित हो सकती है। प्रत्येक वचन विस्फोटक है, लेकिन वह तभी फूटता है जब तुम्हारे मन का द्वार खुला हो। इसीलिए हिंदुओं ने कहा कि गीता रोज पढ़ो। पश्चिम वालों को यह अजीब लगता है कि रोज एक ही चीज क्यों पढ़ना। किताब एक बार पढ़ ली, दोबारा पढ़ लो बस, पर रोज क्यों? हिंदुओं का तर्क है कि तुम्हें अपने मन का पता नहीं कब इसका झरोखा खुल जाए। हो सकता है किसी रात तुम गहरी नींद सोए हो, सुबह गीता पढ़ी और शब्द भीतर गहरे उतर गए। कभी क्रोध में हो, वासनाओं से भरे हो, अशांत हो, तो वही शब्द भीतर नहीं जाएंगे। इसलिए रोज पढ़ो, कभी तो संयोग बनेगा। यही कारण है कि सत्संग इतना मूल्यवान है। वचन ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन कभी संयोग बैठ जाता है। एक बार तालमेल बैठ जाए तो फिर बार बार बैठने लगता है, और जब स्वाद मिल गया तो बार बार उसकी तृष्णा जगती है। धीरे धीरे पहचान आने लगती है कि क्यों हुआ, फिर वही कारण अपने जीवन में संजोने लगते हो। यही साधना है। अगर तुमने पाया कि गहरी नींद के बाद शब्द भीतर उतरे, तो अब जीवन ऐसा जीना होगा कि गहरी नींद आए। अगर तुमने देखा कि क्रोध न करने से भीतर शांति बनी और सुनना आसान हुआ, तो अब क्रोध से बचना साधना हो जाएगा। अगर तुमने अनुभव किया कि वासनाओं पर नियंत्रण से ऊर्जा बढ़ी और शब्द गहरे उतरे, तो अब संयम साधना बन जाएगा। यहीं से साधक का जन्म होता है, और एक बार साधक बन गए तो सिद्ध होना दूर नहीं।
असली दूरी गैर साधक और साधक के बीच है। साधक और सिद्ध के बीच की दूरी बहुत बड़ी नहीं है। जो चल पड़ा है वह पहुंच ही जाएगा। महावीर कहते थे, जिस क्षण पहला कदम उठा, आधी यात्रा पूरी हो गई। असली कठिनाई पहला कदम उठाने में है। लाओ त्से कहते हैं, सुंदर वचन बाजार में बिक सकते हैं, श्रेष्ठ चरित्र भेंट दिया जा सकता है। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यह सच है, क्योंकि हम सब रोज कुछ न कुछ भेंट देते ही हैं। अगर तुम घर में बैठे हो, उदास हो, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें देख रहा है। उस पल तुम उसे उदासी की भेंट दे रहे हो। और अगर तुम आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे आनंद को पी रहा है। तुम उसे श्रेष्ठ चरित्र की भेंट दे रहे हो। ध्यान रखना, बच्चे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे होने को देखते हैं। तुम क्या कहते हो उसका असर कम है, लेकिन तुम क्या जी रहे हो वही उनकी चेतना में उतरता है। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो समझ लेना कि तुमने उसे अश्रेष्ठ चरित्र की भेंट दी है। यह तुम्हारा ही फल है। वह तुम्हारे ही वातावरण में पला है, तुम्हारी ही छाया में सींचा गया है। बच्चे निरीक्षण में माहिर होते हैं। उनकी सारी ऊर्जा देखने में लगी होती है। वे देखते हैं कि माँ बाप झगड़ रहे थे और अचानक कोई मेहमान आ गया तो दोनों मुस्कुराने लगे, जैसे जीवन में प्रेम ही प्रेम है। बच्चा यह देख रहा है कि धोखा चल रहा है, पाखंड हो रहा है, और वह इस पाखंड को पी रहा है। असल में हर पल हम कुछ न कुछ बांट रहे हैं। उठते बैठते, मिलते जुलते, चाहे जानो या ना जानो, तुम भेंट देते ही हो। इसलिए जिनसे गलत ऊर्जा मिल सकती है उनसे दूर रहो, और जिनसे शुभ ऊर्जा मिल सकती है उनके पास रहो, क्योंकि अभी तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि गलत चीजें सुनकर भी तुम उनसे अछूते रह सको। सोचो, रास्ते पर कोई अफवाह सुनाने लगे तो तुम आतुर कानों से सुनने लगते हो, लेकिन यह अफवाह तुम्हारे भीतर कचरे की तरह भर जाएगी। घर में कोई कचरा डाल दे तो तुम नाराज हो जाते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा में लोग रोज कचरा डालते रहते हैं और तुम मना भी नहीं करते। ये जो बातें तुम सुनते हो वे तुम्हारे भीतर बीज की तरह जम जाती हैं। धीरे धीरे उनका असर तुम्हारे आचरण में दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि समाज में हम देखते हैं कि गलत करने वाले भी आकर्षक दिखने लगते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा मकान, बड़ी कार होती है। एक गांव में कथावाचक ने शराब की निंदा करते हुए कहा, सबसे बड़ा मकान, सबसे बड़ी कार किसके पास है जानते हो? शराब बेचने वाले के पास। तुम्हारी बर्बादी से उसकी संपत्ति बन रही है। वहीं जेठालाल ये सुन रहा था। उसने बाद में कथावाचक को धन्यवाद दिया और कहा, आज आपका प्रवचन सुनकर मेरी आत्मा बदल गई। कथावाचक ने सोचा कि शायद उसने शराब छोड़ने का निश्चय किया होगा, लेकिन जेठालाल बोला, नहीं, मैंने शराब की दुकान खोलने का फैसला कर लिया है। यही है बात। जो भी तुम सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, वे प्रभाव हैं, संस्कार हैं। हम सब एक दूसरे को लगातार कुछ नुच दे रहे हैं। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, अगर भेंट देनी हो तो चरित्र की भेंट दो। श्रेष्ठ चरित्र ही सबसे बड़ी भेंट है। यद्यपि बुरे लोग हैं, फिर भी उन्हें अस्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी चरित्र की भेंट दी जा सकती है। बुरों को भी भला बनाया जा सकता है। लाओ त्से कहते हैं, सम्राट के राज्याभिषेक पर या मंत्रियों की नियुक्ति पर मणि माणिक्य और घोड़ों के दल भेजने से बेहतर है कि ताऊ की भेंट दी जाए। देने योगी अगर कुछ है तो वह है धर्म, बांटने योगी अगर कुछ है तो वह है धर्म, और साझा करने योगी भी अगर कुछ है तो वह है धर्म। लेकिन कठिनाई यह है कि तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास चरित्र ही नहीं है तो तुम चरित्र कैसे दोगे? एक चोर भी चाहता है कि उसके बच्चे ईमानदार बने, लेकिन वह उन्हें क्या देगा? वही जो उसके पास है। देने के लिए तुम्हें पहले खुद को भरना होगा। अगर तुम भीतर खाली हो और दूसरों को चरित्र देने की कोशिश कर रहे हो, तो यह मत समझना कि लोग बुरे हैं, क्योंकि वे तुम्हारी बात नहीं सुनते। समस्या यह है कि तुम्हारी भंगिमा थोथी है, उसमें सार नहीं है। तुम खाली हाथ बांट रहे हो। इसीलिए इतने धर्मगुरु, इतने मंदिर मस्जिद, इतने चर्च और गुरुद्वारे होने के बावजूद भी दुनिया में सच्चा चरित्र दिखाई नहीं देता। ज्ञान की वर्षा चारों ओर हो रही है, लेकिन किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि देने वालों के पास वह नहीं है जो वे देना चाहते हैं। उनकी कोशिश बस दिखावा है। लाओ त्से कहते हैं, अगर भेंट ही देनी हो तो वचन की दो जिनमें अमृत छलके, चरित्र की दो जिसमें ताओ का खजाना झलके, या स्वभाव की दो जिसे संतों ने जाना और जिया है। पूर्वजों ने ताओ को मूल्य क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने कहा, अपराधियों को खोजो और उन्हें क्षमा कर दो।
इसलिए ताओ संसार का सबसे बड़ा खजाना है। लोग बुरे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कोई क्षमा नहीं करता। वे इसलिए बुरे बने रहते हैं क्योंकि समाज उन्हें बुराई की भेंट देता है। अगर उन्हें क्षमा करने वाले मिल जाएं, तो उनका बुरा होना मिट सकता है। जीसस की सारी साधना क्षमा पर आधारित थी। उन्होंने कहा, परमात्मा की चिंता मत करो, जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति अपराध किए हैं तुम उन्हें क्षमा कर दो, बाकी मैं गवाह रहूंगा। और जिसने क्षमा किया वह क्षमा पाने का अधिकारी हो जाता है। जीसस ने एक कहानी सुनाई। एक सम्राट ने अपने वजीर को करोड़ों का कर्ज दिया था। वजीर ने सब बर्बाद कर दिया और वापस कुछ ना लौटा सका। जब सम्राट ने उसे बुलाया तो वह चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। सम्राट ने दया करके उसे माफ कर दिया। लेकिन वही वजीर अगले दिन अपने नौकर से, जिसने उससे कुछ 100 रुपए उधार लिए थे, पैसे ना लौटा पाने पर उसे कोड़ों से पिटवाने लगा। खबर सम्राट तक पहुंची। सम्राट ने वजीर से कहा, जब मैंने तुम्हें क्षमा किया तब भी तुम क्षमा नहीं कर पाए, इसलिए अब तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। और उसने उसे दंडित किया। अस्तित्व भी हमें बार बार क्षमा करता है। हम वही भूल दोहराते हैं, फिर भी जीवन छीन नहीं लिया जाता। लेकिन अगर हम इस क्षमा से इतना भी ना सीखें तो फिर हमने कुछ नहीं सीखा। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो उसके जीवन में सुधार की संभावना जगती है। लेकिन जितना दंड देते हो उतना ही व्यक्ति और बुरा हो जाता है। बच्चे को देखो, उसने झूठ बोला और तुमने उसे चाटा मार दिया। तुम सोचते हो कि अब वह झूठ बोलना छोड़ देगा, लेकिन उसने और बातें सीख ली। उसने सीखा कि झूठ पकड़ा जाए तो दंड मिलता है, लेकिन अगर झूठ पकड़ा ना जाए तो लाभ भी है। उसने ये भी सीखा कि झूठ बोलने में अहंकार का आनंद है, कि उसने पिता को धोखा दे दिया। और उसने ये भी देखा कि पिता खुद झूठ बोलते हैं। जब कोई दरवाजे पर आता है, पिता कहते हैं, कह देना कि घर पर नहीं है। पिता कहते हैं, क्रोध मत करो, छोटे को मत मारो, लेकिन पिता खुद बेटे को मारते हैं। तब बच्चा सीखता है कि छोटे पर अत्याचार किया जा सकता है, बस शक्ति चाहिए। और यही उसका लक्ष्य बन जाता है कि बड़ा होकर वह भी दूसरों पर शक्ति दिखा सके। यही अपराधियों के जीवन की जड़ है। बुराई सिखाई जाती है, बांटी जाती है, और अगर समाज क्षमा की भेंट देना शुरू कर दे तो बुराई मिट सकती है। लाओ त्से कहते हैं, क्षमा कर दो, लोगों को अमृत वचनों की भेंट दो, उन्हें चरित्र का दान दो, और अगर संभव हो तो अपने स्वभाव की थोड़ी सी झलक, थोड़ा सा स्वाद उन्हें चखने दो। अगर तुम यह समझ लो कि जीवन का सार बांटना है, देना है, भेंट करना है, तो तुम अपने को बदलने में लग जाओगे, क्योंकि वही असली आ सकता है जो तुम्हारे पास है। अगर तुम किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करते तो खुद को सुधारने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। अगर हर व्यक्ति केवल एक बुरे आदमी को सुधारने में लग जाए तो भले वह आदमी सुधरे या ना सुधरे, पर सुधारने वाला खुद सुधर जाएगा। एक छोटा बच्चा भी पूरे परिवार को बदल सकता है। पिता को मुश्किल हो जाता है कि वह सिगरेट कैसे पिए इस बच्चे के सामने। अगर पिता को बच्चे से प्रेम है तो वह सिगरेट फेंक देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा। अगर तुम सचमुच किसी और के जीवन को रूपांतरित करना चाहो तो अनिवार्य हो जाएगा कि तुम पहले अपने को बदलो। यही है सबसे खूबसूरत साधना, दूसरे को बदलने की कोशिश में स्वयं बदल जाना। इसलिए ये चिंता मत करो कि तुम कब पूरे होगे, कब तुम्हारा रूपांतरण पूरा होगा। तुम्हारे पास जो भी छोटा मोटा है वही बांटना शुरू कर दो। अगर कुछ नहीं है तो जो अमृत वचन तुमने सुने हैं वही लोगों से साझा करो। अगर आचरण का थोड़ा सा खजाना तुम्हारे भीतर है उसमें से दो। अगर स्वभाव की कोई झलक मिली है तो लोगों को भागीदार बनाओ, और तुम देखोगे कि जितना तुम बांटते हो उतना ही वह बढ़ता जाता है। जितना दूसरों को बदलने में लगते हो उतनी ही तुम्हारी अपनी क्रांति होती चली जाती है। तुम अप्रत्यक्ष रूप से बदलते जाते हो। सीधे सीधे अपने को बदलना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम्हारी पहचान हमेशा दूसरे के दर्पण से होती है। लोग तुम्हें सुंदर कहते हैं तो तुम अपने को सुंदर समझते हो। लोग तुम्हें भला कहते हैं तो तुम भला मानते हो। अकेले में तुम यह नहीं जान सकते कि तुम कौन हो। मार्टिन बूवर नामक एक बड़े यहूदी विचारक ने कहा है कि तुम्हारे संबंधों में ही तुम्हारे जीवन की सारी क्रांति फलित होती है। कृष्णमूर्ति भी यही कहते थे, अपने संबंधों को समझो, पति पत्नी के संबंध को, माँ बेटे के संबंध को, मित्र मित्र के संबंध को। उनमें प्रेम भरो, उनमें मंगल चाहो। जितना तुम चाहोगे कि दूसरे के जीवन में शुभ की वर्षा हो, उतना ही अचानक पाओगे कि तुम्हारे आंगन में फूल बरसने लगे हैं,
जिसने दूसरों के लिए फूल बरसाने चाहे, उसे पता भी नहीं चलता कि कब आकाश खुल गया और उसका अपना जीवन भी फूलों से भर गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही।